दी साइंस पाठशाला आज आपके लिए न्यूक्लियर फिजिक्स का एक ऐसा टॉपिक लाया है जिससे कि आपके CSIR नेट में और गेट में तो बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, वो है आपका सेल मॉडल। क्या है? सेल मॉडल। इस सेल मॉडल से बहुत सारा क्वेश्चन मुझे लगता है कि लगभग हर बार पूछा जाता है गेट में। ठीक है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको ये जानना पड़ेगा कि सेल मॉडल से कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है। वो दे देंगे आपका कार्बन 611, इसका ग्राउंड स्टेट बताइए। ग्राउंड स्टेट विद पैरिटी क्या होगा? ग्राउंड स्टेट विद पैरिटी। ठीक है, ये आपसे पूछेगा। तो ये क्वेश्चन को निकालने का सबसे आसान तरीका, आप कुछ मैं ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट्स बताऊंगा, वो ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट्स आप याद कर लीजिए। वो क्या होगा? ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट 1, देखिए ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट्स। तो ऑर्डर ऑफ एनर्जी स्टेट्स क्या होगा? पहला होगा 1s 1/2, फिर आपका आएगा 1p, पहले क्या आएगा 3/2, फिर आएगा आपका 1p 1/2, फिर d का स्टार्ट होगा, वो होगा 1d 5/2, फिर आपका आएगा 2s 1/2, फिर आपका आएगा 1d 5/2 हो गया, आप आएगा 3/2, फिर आएगा आपका 1f 7/2, फिर आएगा 2p 3/2, फिर आएगा आपका 1f 5/2, फिर आपका आएगा 2p 1/2, फिर आपका आएगा 1g 9/2, फिर आपका आएगा 1g 7/2। देखिए कैसे याद रखेंगे। इसे रखने का सबसे आसान तरीका मैं बताता हूँ। SPPD SDFP FPGG, ये आप याद रखिए। SPPD SDFP FPGG। देखिए SPPD SDFP FPGG। ठीक है, सबसे पहले 1/2, p का बड़ा वाला आपका 3/2, फिर p 1/2, फिर 5/2, 5/2 के बाद 3/2 7/2, इसके बाद ये 3/2 5/2। ये आपको याद रखना है। SPPD SDFP FPGG, ऐसे आपको याद रखना है। अब देखिए आपको बताते हैं क्वेश्चन। आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कार्बन है, कार्बन की ग्राउंड स्टेट विद पैरिटी बताइए। तो ग्राउंड स्टेट विद पैरिटी कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहले तो प्रोटॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने हैं इसमें? 6 हैं। अब हो गया ये इवन, तो हम इवन वाले का नहीं लिखेंगे। ठीक है, हम बनाएंगे ऑड नंबर। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 11 - 6, यानी कि 5 हो गया। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे बच्चों, पहले हम अब इसमें यहाँ से स्टार्ट करिए। ये होगा आपका 1s 1/2, और इसमें कितने हो सकते हैं इलेक्ट्रॉन? 2, यानी है 5 भरना है। फिर 1p 3/2, देखिए 1p 3/2 में 4 भरते हैं और 2 बाद में भरते हैं, मतलब टोटल कितने भरते हैं हम इसमें? 6। ठीक है, तो यहाँ बचा कितना? 2, यहाँ पे बचा 3 3, यानी कि आपका जो हो गया ग्राउंड स्टेट हो गया आपका 3/2। अब आपसे को पता करना पैरिटी। पैरिटी कैसे पता चलेगी? पैरिटी होती -1 की पावर l। ठीक है, तो -1 की पावर l क्या होगा? l = 0 SPDF, l होगा 0 1 2 3। अब इसके लिए -1 की पावर p है हमारा, p के लिए आपका जो l है, l की वैल्यू 1, यानी कि ये रहेगा आपका -1। तो पैरिटी ग्राउंड स्टेट क्या हो गया? कार्बन का ग्राउंड स्टेट हो गया ये। हम बच्चों लेकिन हमेशा अगर इवन दिया है ये प्रोटॉन नंबर, तो हमें न्यूट्रॉन नंबर निकालना पड़ेगा, लेकिन ऑड वालों को ही फिल करेंगे। और अगर प्रोटॉन नंबर आपका इवन दिया है, ऑड दिया है, तो हम प्रोटॉन को ही फिल कर सकते हैं। तो आपको ऑड वाले को फिल करना है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है गेट में। दूसरा एक एग्जाम्पल बताता हूँ, इसका और क्लियर हो जाएगा आपका। अब हम निकालते हैं एक क्वेश्चन
आप निकालते हैं कि हमें ग्राउंड स्टेट निकालनी स्कैटर नियम की, जिसका आपका ये दिया है। तो नंबर ऑफ हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन नंबर कितना हो जाएगा बच्चों, 21। मैंने क्या था, यानी ऑड है। ऑड है तो हम डायरेक्ट फिल करेंगे। कैसे फिल करेंगे, ये फार्मूले से हम फिल करेंगे। यानी आपको पहले मैंने क्या बताया था, पहले क्या आता है आपका 1s1/2, यानी 1 वाले s वाले में कितना, 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, या 2 प्रोटॉन जो भी है आपका। फिर क्या आता है 1p3/2, पहले 3/2 ज़्यादा वाला आता है, फिर कम वाला 1p3/2। इसमें कितना भरेंगे, 6 भरे जाते हैं, तो पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 2। फिर आपका 1p1/2, यानी कि ये कितना हो गया, 2। आपका 2 4 6 2 8 भर गया अभी। अब क्या आएगा बच्चों आपका 1d 5/2, यानी कि d का कहाँ से स्टार्ट होता है, 5/2 से। तो जो d है हमारा, d में आपका 10 भरा जाता है, तो पहले वाले में 6, दूसरे वाले में 4। ठीक हो गया बच्चों। अब देखिए आपका फिर क्या आएगा 2s 1/2, s वाले में कितना होगा आपका 2। फिर आएगा 1d 5/2 आ चुका पहले। अब क्या आएगा 1d 3/2, 3/2 में कितना भरा जाएगा आपका, पहले वाले में 6 भर गया, दूसरे वाले में 4 भर गया, यानी कि अब बचा आपका 1f 7/2। यहाँ तक हमारा कितना हो गया, 2 4 6 2 8 6 14 15 16 4 20, और यहाँ पे बचा 1, यानी कि आपका जो ग्राउंड स्टेट हुआ आपका वो क्या हुआ, 7/2। ग्राउंड स्टेट हुआ आपका 7/2। अब पैरिटी की बात करते हैं। पैरिटी मैंने क्या बताया, -1 की पावर l, और l की वैल्यू 0 1 2 3 4, यानी कि s p d f, ठीक है। f वाले में क्या होगा आपका माइनस पैरिटी, -1 की पावर 3, यानी कि -1 आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ये। तो इस स्कैटर नियम का आपका ग्राउंड स्टेट विद पैरिटी कितना होगा, ये आपका गेट में हर साल क्वेश्चन आता है, गेट में एवरी ईयर, ठीक है बच्चों। तो आप इसे सीख गए होंगे। फिर और हम बताते हैं एग्जाम्पल जो गेट में आए हुए हैं। गेट 2007 में बच्चों क्या क्वेश्चन आया था 2007 में, कि आपका O817 का ग्राउंड स्टेट निकालना है। तो आपका ये नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या हो गया, इवन हो गया, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे 17 - 8, कितना बचा आपका 9, कितना बचा 9। 9 को फिल करिए, 2 4 6 2 8 8, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी कि जो ग्राउंड स्टेट होगी आपकी 5/2 आ जाएगी। और डी के लिए ये 2 है, तो -1 की पावर 2 प्लस हो जाएगा, यानी कि जो आपकी ग्राउंड स्टेट हो गई ये आपका गेट 2007 का आया हुआ क्वेश्चन है। और हम आपको बताते हैं और क्वेश्चन, आपका गेट 2005 का क्वेश्चन बताते हैं। 2005 में क्वेश्चन जो आया था वो आया था 8O15 का ग्राउंड स्टेट होता है ये इवन है। तो आप क्या करेंगे 15 - 8, यह कितना बचा आपका 7 बचा, 7 बचा। तो 7 को फिल करिए, 2 4 6 और 1 7, यानी कि यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 1/2। 1/2 होगा पी के लिए, जो आपका l -1 की पावर l बंद करेंगे, ये बच्चों क्या आएगा -1 आएगा। तो ये पैरिटी हो गया नेगेटिव। तो आपका ग्राउंड स्टेट ये हो गया। ये आपका गेट 2005 का क्वेश्चन है। अब हम गेट 2004 का क्वेश्चन बताते हैं। गेट 2004 में जो आया हुआ क्वेश्चन है वो आया था आपका कैल्शियम का, कैल्शियम 41। आप जानते हैं कैल्शियम का 20 होता है, ये इवन हो गया। तो जो इवन हो गया तो 41 - 20 कितना हो गया बच्चों आपका 21 को भर दीजिए। तो 2 4 6 और 2 8 और 6 14 15 16 4 20 और 1 21 का मतलब ये वाला, ये जो आपका स्कैटर नियम का था वही आपका ग्राउंड स्टेट इसका हो जाएगा। तो आपका ये गेट में आए हुए क्वेश्चन है और यह लगभग हर साल क्वेश्चन आते हैं, तो इसे ध्यान रखिएगा। तो आपको कैसे ग्राउंड स्टेट निकालनी मैंने बता दिया। आज के लिए न्यूक्लियर फिजिक्स में इतना ही। आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।